जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। युद्ध के असर की वजह से छत्तीसगढ़ में इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। रायपुर में मेवे की कीमत 30% तक महंगी हो चुकी है, जबकि मोबाइल के दाम 5,000 रुपये तक बढ़ रहे हैं। कार भी अब महंगी आती नजर आ रही है। अमेरिका ईरान युद्ध का असर अब सीधे लोगों की जेब और रसोई तक पहुंच चुका है। रायपुर में सूखे मेवे 30% तक महंगे हो चुके हैं, जबकि मिठाइयों के दाम 50 से 500 रुपये प्रति किलो तक बढ़ चुकी है। खाड़ी देशों में जारी युद्ध से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से ईरान, कुवैत, अफगानिस्तान, कैलिफोर्निया, वियतनाम और कतर से आने वाले मेवों की आपूर्ति बाधित है और कीमतों में तेज उछाल आ चुका है। बादाम, काजू, पिस्ता, अंजीर और अखरोट भी महंगे हो चुके हैं। लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ने की वजह से ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाद्य तेल 2 से 30% तक महंगे हो चुके हैं। स्टील, एल्यूमिनियम और सेमीकंडक्टर चिप की कमी की वजह से मोबाइल 5,000 रुपये तक महंगे नजर आ रहे हैं। 15 अप्रैल से कारों के दाम 10% तक बढ़ चुके हैं, जिससे 5 से 25 लाख तक की कारें 50,000 से 1 लाख तक महंगी हो चुकी है। ये जो सामान मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे सामान विदेशों से आयात किए जाते हैं और इन्हीं की वजह से ये कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट जारी है। इसी कड़ी में राजनांदगांव में पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। रायपुर में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती गर्मी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से राजनांदगांव जिले में तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग के इलाकों में आने वाले 2 दिनों तक लू चलने यानी हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बेहद जरूरी काम न हो तो दोपहर के समय घर से बाहर न निकले। अगर बाहर जाना अनिवार्य हो तो स्कार्फ का उपयोग जरूर से करें। इसके अलावा राजधानी रायपुर में इस समय तापमान औसत से काफी ऊपर चल रहा है। शहर में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ है। रायपुर शहर के पुराने आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल में तापमान खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है और ये आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान अप्रैल 30 के मुताबिक बात करें तो 40 डिग्री था, जो कि 1942 में था, जिसके बाद से अब ये रिकॉर्ड हो रहा है। वेदांता पावर प्लांट की ब्लास्ट की एक और नई वीडियो सामने आ चुकी है, जिसमें कितना खतरनाक था ये हादसा, बॉयलर फटने का ये हादसे का वीडियो आप अंदाजे के माध्यम से लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के वेदांता थर्मल पावर प्लांट हादसे का एक नया वीडियो उजागर हुआ है। इस भीषण हादसे में अब तक 24 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 घायल मजदूरों का अभी भी इलाज चल रहा है। 14 अप्रैल को बॉयलर ट्यूब फटने की वजह से ये बड़ी दुर्घटना हुई थी। ये जो आप धुएं का गुबार देख रहे हैं, ये वास्तव में धुएं का गुबार ही नहीं है, ये उबलते हुए भाप हैं। यानी आप समझ सकते हैं जो आग से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है, और ये अदृश्य आग, इसको आप समझ सकते हैं। वहीं बता दें कि वेदांता पावर प्लांट में अब तक मौतों की संख्या बढ़कर 24 पर जा पहुंची है। इस कार्यवाही पर उद्योगपति नवीन जिंदल ने कई सवाल उठाए हैं। बता दें 10 लोगों के खिलाफ डभरा थाने में इस बाबत FIR हुई थी, जहां इन्होंने कहा कि जांच से पहले अनिल अग्रवाल का नाम FIR में शामिल करना गंभीर चिंता का विषय है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि नवीन जिंदल अनिल अग्रवाल के पक्ष में खड़े हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, यानी बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार तो साथ खड़ी ही है, साथ ही जिंदल भी खड़े हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों के जान की कोई कीमत नहीं, उनको मुआवजा देने से काम चल जाएगा। क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? ये सवाल खड़े किए हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। महतारी वंदन eKYC की प्रक्रिया निःशुल्क है और अगर कोई पैसे मांगता है तो इन पर कार्यवाही होगी। बता दें छत्तीसगढ़ के कोरबा में महतारी वंदन योजना के सभी पात्र हितग्राहियों को सूचित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार 30 जून तक सभी चिन्हांकित CSC केंद्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ID के माध्यम से eKYC का कार्य VLE या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा निःशुल्क तौर पर किया जाएगा। eKYC की सुविधा हेतु सभी चॉइस सेंटर या फिर CSC केंद्रों में लैपटॉप एवं बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। योजना के अंतर्गत कार्यरत CSC या फिर VLE को CSC SVV कार्यालय रायपुर के माध्यम से प्रति पूर्ण कार्य पर 9 रुपये 84 पैसे का कमीशन सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान किया जाएगा।
हितग्राही अपना eKYC, आधार कार्ड और महतारी वंदन योजना पंजीकरण ID के साथ नज़दीकी CSC केंद्र में जाकर अपना eKYC करवा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के प्रिंट आउट या फिर आधार कार्ड के फोटोकॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी महतारी वंदन योजना ID की जानकारी हेतु हितग्राही अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के माध्यम से वेब पोर्टल पर लॉगिन अपने मोबाइल नंबर के OTP के माध्यम से कर सकते हैं। शराब पीकर के वाहन चलाने वाले 151 लोगों पर एक्शन लेती पुलिस नजर आई है। पुलिस की सरप्राइज चेकिंग में ये तमाम लोग फंसे। बता दें, रायपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर से अपना सख्त रवैया अपनाया है। 18 अप्रैल 2026 की रात को शहर में चलाए गए सरप्राइज चेकिंग अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 151 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई। ये कार्यवाही महज 2 घंटे के भीतर शहर के 9 अलग अलग स्थानों पर की गई। इन अभियान का नेतृत्व यातायात और प्रोटोकॉल उपायुक्त विकास कुमार ने किया, जहां पुलिस की टीमों ने रात 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अलग अलग चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों की जांच की। ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चालकों की जांच की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग नशे के हालात में वाहन चलाते पाए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक साल 2026 में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत अब तक 2456 मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा है, जिससे स्पष्ट होता है कि पुलिस इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। बता दें, 151 लोगों पर कार्यवाही करते हुए इन लोगों के वाहनों को जब्त किया जा चुका है। रायगढ़ पुलिस ने 128 गुम हुए और चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करके उनके मालिकों के पास वापस लौटाए। 25,60,000 रुपए के फ़ोन बिहार, कोलकाता और छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में एक्टिव थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में साइबर थाना पुलिस ने गुम और चोरी किए गए मोबाइल तकरीबन 128 की संख्या में इनका मोबाइल फ़ोन ट्रेस करके उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए गए। इन मोबाइलों को बिहार, कोलकाता समेत तमाम जिलों से ट्रैक करके बरामद किया गया है। रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में मोबाइल स्वामियों को उनके फोन वापस लौटाए गए। साइबर थाना टीम ने CIR पोर्टल के माध्यम से मिली शिकायतों के आधार पर कार्यवाही करते हुए 128 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक ट्रेस किए थे। ये मोबाइल बिहार, कोलकाता के अलावा कोरबा, जांजगीर और रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, पूंजीपथरा, तमनार, छाल और खरसिया क्षेत्रों में उपयोग में पाए गए। बता दें, बरामद किए गए मोबाइल में वीवो, ओप्पो, रेडमी, पोको, रियलमी, OnePlus, सैमसंग और मोटोरोला जैसे महंगे ब्रांड शामिल हैं। इनकी कुल कीमत तकरीबन 25,60,000 रुपए से अधिक आंकी गई है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपके अपने दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, ताकि छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें पहुंचा सकें। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि तमाम आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, भाइयों, बहनों तक ये महत्वपूर्ण खबरें पहुँचाई जा सकें। जसपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 38 गौवंशों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। जसपुर के कांसाबेल में ऑपरेशन शंखनाद के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई। जसपुर पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन शंखनाद अभियान के अंतर्गत बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 18 अप्रैल की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास कांसाबेल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सूचना में बताया गया कि ट्रक में बड़ी संख्या में गौवंशों को भरकर पत्थलगांव कांसाबेल मार्ग होते हुए नेशनल हाईवे 43 की ओर ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने बेलाघाट में तत्काल नाकेबंदी कर दी। नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी स्पीड बढ़ा दी। पुलिस ने टीम पीछा किया, जिसके बाद ड्राइवर ग्राम नारायण बहली के पास सड़क किनारे ट्रक छोड़कर जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो अंदर 38 गौवंशों को अमानवीय तरीके से ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने तुरंत सभी गौवंशों को सुरक्षित बाहर निकाला और पशु चिकित्सक से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। रायगढ़ में 50 हाथियों का सड़क पार करते हुए वीडियो देखा जा सकता है। 2 दलों ने हाईवे पर वाहनों की रफ्तार रोकी, जबकि 133 हाथियों का मूवमेंट कई गांवों में इस बाबत अलर्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। बीते दिन 2 अलग अलग दलों ने मुख्य सड़कों को पार किया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरीके से प्रभावित रहा। इस दौरान हाथी मित्र दल और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही और निगरानी करती रही। शनिवार शाम तकरीबन
तकरीबन 35 हाथियों का दल पेलम बांध जंगल से निकलकर बोजिया और नारा मार्ग पार करते हुए गाड़ाडट्टी जंगल की ओर बढ़ा, जहां इस दौरान हाथी काफ़ी देर तक सड़क के किनारे रुके रहे, जिससे दोनों ओर वाहनों की काफ़ी लंबी कतारें लग गईं। वहीं धर्मजयगढ़ रेंज में 15 हाथियों का दल दूसरे भी रायगढ़ और धर्मजयगढ़ मुख्य मार्ग पर 367 आरएफ क्षेत्र की ओर आगे बढ़ गया। बड़ी खबर कोरबा से, जहां राखड़ डैम फट गया और जेसीबी ऑपरेटर की मलबे में दबकर मौत हो गई। बता दें कि कोरबा के झाबू राखड़ डैम में ये हादसा हुआ है। कोरबा जिले के झाबू गांव में रविवार दोपहर को सीएसईबी का राखड़ डैम अचानक से फट गया। इस हादसे में डैम पर काम कर रहे एक जेसीबी ऑपरेटर की मलबे में दबने की वजह से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सीएसईबी पश्चिम के राखड़ डैम के एक हिस्से में अचानक से दबाव बढ़ा, जिसकी वजह से राख का सैलाब बह निकला। जेसीबी ऑपरेटर मशीन समेत राख के दलदल में समा गया। आसपास मौजूद कर्मचारियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन राख के अत्यधिक दबाव के कारण उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। प्रबंधन और सुरक्षा अमला तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किया। प्रशासनिक अधिकारियों को भी घटना की सूचना दी गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि झाबू राखड़ डैम की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सवालों के घेरे में थी। ग्रामीणों के अनुसार यह डैम पहले भी कई बार फूट चुका है। ग्रामीणों ने डैम की मजबूती और निगरानी को लेकर बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन प्रबंधन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में रद्द की गई 14 ट्रेनें एक बार फिर से बहाल हो चुकी हैं। बिलासपुर रायपुर रायगढ़ कोरबा लाइन की ये गाड़ियां हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के जांजगीर नैला स्टेशन पर चौथी रेलवे लाइन कनेक्टिविटी के लिए किए गए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते पहले निरस्त की गई 14 यात्री ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। इन ट्रेनों का परिचालन यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दोबारा शुरू किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन निर्धारित अवधि के दरमियान चरणबद्ध रूप से बहाल किया जाएगा। ये बहाली 19 अप्रैल शुरू होकर 22 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसके अलावा बात करें तो ये शॉर्ट टर्मिनेटेड या ओरिजिनेटेड ट्रेन वापस से अपनी रूट पर ला दी गई हैं SECR के द्वारा। भाजपा युवा मोर्चा रायपुर शहर की कई कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। शुभांकर उपाध्यक्ष बनाए गए, जबकि आयुष को सह मीडिया प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। रायपुर में बीजेपी के युवा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से भाजपा युवा मोर्चा यानी भाजयुमो की एक नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। संगठन में नई ऊर्जा और सक्रियता लाने के लिए शुभांकर द्विवेदी को रायपुर जिला उपाध्यक्ष और आयुष शर्मा को सह मीडिया प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति भाजयुमो जिलाध्यक्ष की अनुशंसा और प्रदेश नेतृत्व की सहमति के बाद की गई। संगठन के इस फैसले को रायपुर शहर में युवाओं को अधिक संगठित करने और पार्टी की गतिविधियों को और तेज करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। नई टीम से उम्मीद की जा रही है कि वह आगामी समय में संगठन को और अधिक मजबूत बनाएगी। बस्तर की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी NH 130 CD के एक क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है, क्योंकि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बन रहा ये 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर न केवल दूरियों को कम करेगा, बल्कि बस्तर के स्थानीय उत्पादों को सीधे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान कर लैंडलॉक्ड क्षेत्र की बाधाओं को समाप्त करेगा। वर्तमान में जगदलपुर से विशाखापट्टनम की यात्रा ओडिशा के कोरापुट और जयपुर के कठिन घाटों से होकर गुजरती है, जिसमें 7 से 9 घंटे तक का समय लगता है। भारी वाहनों के लिए यह मार्ग न केवल थकाऊ है, बल्कि डीजल की खपत और मेंटेनेंस के लिहाज से भी खर्चीला है। नया कॉरिडोर इस यात्रा को महज 3.5 से लेकर 4 घंटे में समेट देगा। सीधा और घाट मुक्त रास्ता होने के कारण वाहनों का परिचालन खर्च काफ़ी कम होगा, जिसकी वजह से परिवहन क्षेत्र को एक बड़ी राहत के तौर पर यह इकोनॉमिक कॉरिडोर मिलने वाला है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि लोगों तक तमाम जानकारी यहाँ पर पहुँचाई जा सके, वो भी बिना किसी रुकावट। छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा।